Here is 56 क्वेश्चन। तो 56 क्वेश्चन में हम लोग 8 मीटर लंबी, 6 मीटर चौड़ी, 6 मीटर ऊंची तथा 22.5 सेंटीमीटर मोटी। मोटी मतलब अपने आपको मोटी मत समझ लेना, ठीक है। तो बात ये है 8 सेंटीमीटर लंबी, 8 मीटर लंबी, आई एम सॉरी, 8 मीटर लंबी, ओके। 6 मीटर ऊंची, 6 मीटर ऊंची, ऊंची मतलब हाइट, तथा 22.5 सेंटीमीटर मोटी। दीवार बनाने हेतु, दीवार बनाने हेतु, दीवार किस टाइप का होता है? इस टाइप का दीवार होता है। देखो, दीवार बनाने हेतु कितने ईंटें चाहिए? अब कोई भी ईंट, अगर कोई भी दीवार होता है तो कैसा होता है? देखो, इस टाइप का होगा। स्टॉप प्लीज। देखो, दीवार जो होगा, दीवार इस टाइप से बनेगा कि नहीं? दीवार जो बनेगा किस टाइप से बनेगा? इस टाइप से बनेगा। अब इसमें ईटा फंसाएंगे हम लोग, तो दीवार का एक्चुअली व्यू किस टाइप होगा? इस टाइप का होगा, ओके। तो हम लोग 25, ओ सॉरी, तो जबकि एक ईंट का माप इतना सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर है। समझ में आया यहाँ तक? तो 8 मीटर लंबी, कितना मीटर लंबी? 8 मीटर लंबी। तो लंबा कौन हुआ? ये हो गया 8 मीटर लंबा। और कितना मीटर ऊंची? 6 मीटर ऊंचा। 6 मीटर ऊंचा कहाँ है? ऊंचाई कहाँ है? ये तो है ना ऊंचाई, 6 मीटर ऊंचा। और कितना मीटर चौड़ा? कितना मीटर मोटी? हाँ, मोटी मतलब एक प्रकार से चौड़ाई। तो ये हो गया मेरा, क्या हो गया? ये वाला चीज देख रहे हो? तो ये हो गया मेरा 22.5 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ में आया सबको? यस और नॉट? यस। क्वेश्चन, ओके। तो देखो, 8 मीटर कितना? 8 मीटर मेरा क्या हो गया? ये लंबाई, ये लेंथ हो गया, ये मेरा चौड़ाई हो गया, और ये मेरा ऊंचाई हो गया। मेरा क्वेश्चन है कि ये सेंटीमीटर में है, इसको मुझे क्या करना है? इसको मुझे मीटर में बदलना है। किसमें बदलना है? मीटर में बदलना है। लेकिन हम मीटर में किसी को भी नहीं बदलेंगे। समझ में आया? तो सबसे पहले ये एक जो ईटा का फॉर्म है, एक प्रकार से एक जो दीवार का फॉर्म है, दीवार तो हम लोग देखे हो, घर में सब कोई दीवार देखा, हाँ या ना? ओके। तो दीवार जो हम लोग देखे हैं, दीवार का ही एक रूप है, ठीक है। और वही दीवार को हम लोग, देखो, हम लोग उसमें ईटा फंसाते हैं, और ईटा फंसा के एक बहुत बड़ा दीवार बनाते हैं, राइट। तो इसी चीज को हम लोग क्या अभी यहाँ पे सीखेंगे कि एक दीवार में कितना ईटा आ सकता है। बहुत ही नेचुरल है, एक दीवार में कितना ईटा आ सकता है। अगर हम उसके डायमेंशन को समझ गए, हम अगर दीवार के लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकाल लिए, तो अगर ईटा का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकाल ले, तो इस प्रकार से क्या है कि हम एक दीवार में कितना ईटा आ सकता है हम लोग बता सकते हैं। तो जो सिविल इंजीनियर वगैरह लोग बताएंगे तो शायद यही फॉर्मूला लगा के बताएंगे। मुझे पता नहीं सिविल इंजीनियर लोग क्या लगाते हैं, लेकिन मैं ऐसे बोल दिया, ठीक है। तो देखो, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में और एक बार बता रहा हूं, 8 मीटर लंबी, 8 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंचा, 6 मीटर ऊंचाई, और इतना मीटर चौड़ा, सॉरी इतना सेंटीमीटर चौड़ाई, मोटी दीवार बनाने हेतु
कितने ईंटें चाहिए, कितना ईंटा चाहिए, और इसमें इस जबकि एक ईंट की माप इतना है, तो साथ ही साथ एक समझ लो, एक ईंटा, तो ईंटा क्या होगा, इतना मोटा दीवार में तो ईंटा छोटा ही होगा ना, तो जितना छोटा होगा मान के चलो, ईंटा इस टाइप का ना होता है कि नहीं। तो इसमें क्या है, इसका लंबाई देखो, ये इसका लंबाई मान लेते हैं, लेंथ, लेंथ कितना मान लेंगे, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, दिख रहा है सबको। उसके साथ चौड़ाई, चौड़ाई मेरा मान लेते हैं, ये कहाँ लंबाई होगी, ये चौड़ाई, ये चौड़ाई को बी मानते हैं, तो 11.25 सेंटीमीटर, एंड हाइट इज 6 सेंटीमीटर, राइट, फाइन, इतना समझ में आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से, चुटकियों में होगा ये, इतना बड़ा मैथ दिख रहा है, किस तरह से बनाएंगे, सब तो लंबा बनाते हैं हर एक मैथ, लेकिन हम इसको छोटा बनाएंगे, सिर्फ एक कैलकुलेशन की आवश्यकता है। तो इतना सबको लिखना है पहले, तो आप लोग लिख लो, दीवार बनाने हेतु ईंटों की संख्या। तो सबसे पहले एक बात समझ लो, एक सिंपल सी बात है कि दीवार बनाने हेतु हम लोग की ईंटों की संख्या हमें कैसे प्राप्त करना है। तो मान के चलो ये एक दीवार है, मान के चलो ये एक दीवार है, दीवार है, लेकिन इसके पीछे भी तो जगह है कि नहीं, इसके पीछे जगह, ईटा तो यहाँ पर ही फंसेगा ना, यहीं पे ईटा फंसेगा। अब क्या है कि इस तरह का ईंट लगेगा, तो हमें क्या करना है, पूरा दीवार का जो क्षेत्रफल है, मतलब दीवार का क्षेत्रफल नहीं, दीवार का वॉल्यूम, दीवार का जो वॉल्यूम है, तो दीवार का वॉल्यूम क्या होगा, दीवार का वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम मतलब समझ लो आयतन, आयतन मतलब कितना जगह लेता है, समझ में आया, आयतन मतलब कितना जगह लेगा। अब मान के चलो, क्या एक ईटा को हम लोग पेपर के अंदर घुसा सकते हैं, पेपर के अंदर घुसा सकते हैं, हाँ या ना, यस और नॉट, हाँ या ना में आंसर दो, नहीं, क्या इसमें हम ये जो मेरा बोर्ड है, इसमें क्या हम ईटा लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, लेकिन यहाँ ईटा है, बिकॉज, क्योंकि क्योंकि उसके लिए एक एक जगह की जरूरत है, क्या, उसके लिए एक जगह की जरूरत है, एक ईंट जो है, इस टाइप का एक किताब जो है, इस किताब के लिए मुझे कुछ जगह की जरूरत है, तो वो एक 3 डायमेंशन शेप है, जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशन शेप। आर यू अंडरस्टूड व्हाट आई से, ओके। 3 डायमेंशन शेप बेसिकली किसे कहते हैं, जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई, ऊंचाई है। जैसे ये बोर्ड में जो लिखावट है, ये 2 डायमेंशन है, क्योंकि इसमें देखो लंबाई है, चौड़ाई है, अंडरस्टूड। लेकिन एक जो ईंट है, या जो हम खड़े हैं, मैं इधर भी जा सकता हूँ, इधर भी जा सकता हूँ, कूद के ऊपर जा सकता हूँ, नीचे भी आ सकता हूँ, है कि नहीं, लेकिन मैं इस तरह से ऊपर नीचे आगे पीछे जा सकता हूँ। तो उसी प्रकार देखो, बात को समझो, उसी प्रकार क्या है, हम लोग आगे पीछे ऊपर नीचे जा सकते हैं, लेकिन ये बोर्ड के जो इसको है, इसको क्या हम ऊपर उठा सकते हैं संख्या को, नहीं। तो ईंट के लिए क्या है, एक निश्चित जगह का जरूरत है। तो ये दीवार के अंदर देखो, ये जो ईंट है, इसके अंदर हम डाल सकते हैं, इसके लिए, तो ये दीवार में हम कितना ईंट लगा सकते हैं, बिकॉज इस दीवार में ईंटों की संख्या जरूरत है। तो क्या है कि अगर हमको इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए, बात समझो, अगर मुझे इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए कि मुझे दीवार का क्षेत्रफल पता हो, दीवार का वॉल्यूम पता हो, आयतन पता हो, तो दीवार का आयतन क्या होगा, ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई, और साथ ही साथ क्या है, ईंट की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो दीवार की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ध्यान दे रहे हो सबको ही, दीवार की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई
से अगर ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर हम भागा दे देंगे तो हमें ईंट की संख्या पता चल जाएगा। मतलब तो दीवार बनाने हेतु ईंटों की संख्या प्राप्त करने के लिए मुझे दीवार जो है ये दीवार की वॉल्यूम आयतन और साथ ही साथ ईटा का वॉल्यूम आयतन मुझे भगा देना है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे वो सेंटीमीटर में हो, डेसीमीटर में हो या कुछ में हो, वो मेरे लिए मैटर नहीं करता। मेरे लिए एक ही चीज मैटर करता है कि ऊपर से नीचे वाला को भगा देना है और उसको एकदम मैथ को बना के भी भगा देना है। समझ में आया? तो इसको हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन हमेशा एक चीज याद रखना, कैलकुलेशन मीटर से मीटर होगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर का होगा। तो देखो ये जो मीटर है, अब हम क्या करेंगे, ये मेरा 8 मीटर है, दैट मीन्स 800। देखो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा, समझ लो। 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर होता है कि नहीं? तो 1 मीटर बराबर क्या होगा, 100 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया? इसको हम इधर लिख देते हैं, नोट लिख के 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। समझ में आया? तो 8 मीटर, तो ये क्या है, 1 मीटर ही है ना। 8 मीटर, 8 इंटू 1 1 मीटर। तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर। वी कैन राइट और नॉट, वी कैन राइट इजिली। once again 6 गुना 1 मीटर, that means 6 meter. We can put 100 centimeter here, and right now also we put down 22.5 centimeter. Let's see, the all units are in centimeters, right? तो सारे जो यूनिट्स है अब सेंटीमीटर में बदल गया, अब सब भाई भाई हो गए। आगे क्या था, मेल नहीं था, अभी देखो सब सेंटीमीटर हो गया, नीचे वाला भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। अब देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर मान के चलो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये कटता नहीं एक्चुअली, सेंटीमीटर सेंटीमीटर वैनिश हो जाता है, खत्म हो गया। अब देखो इसको काटना थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन उतना भी मुश्किल नहीं है। ये पॉइंट में हटाऊंगा तो इधर मेरा क्या आ जाएगा, 100 आएगा कि नहीं आएगा? पॉइंट के बदले मान के चलो 1 और 2 संख्या का मतलब 2 0। इस पॉइंट को हटा दिया तो कितना होगा, 1010। समझ में आया यहाँ तक? अब फाइन, अब मुझे इसको काटना है, तो मैं कैसे काटूं, बहुत सारा है। मैं इस 0 को इसके साथ काट देता हूं, कितना काट दिया, 25, 4 25 से 100 होता है कि नहीं? 25 को अगर 25 इंटू 25 प्लस 25 कितना होता है, 50, और 325 75, और 475 100। तो इसीलिए 25 4 से 100, इसको तो काट के उड़ा दिए। अब देखो 3 2 जा 6, 4 2 जा, इतना तक काट दिए, या तो कोई प्रॉब्लम, या क्या है 6 है, या क्या है 6 है, इसको काट दिए, 3 2 जा 6। लास्ट में अगर 25 है तो ये 25 से जाएगा ही जाएगा, समझ में आया? लास्ट में अगर 25 है तो 25 से जाएगा। देखो 25 1125 दिख रहा है कैमरा में,
तो 100 425 जो 100 कहाँ तक दिख रहा है? यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है। 125 हो गया। ये 12 का 12 वन को समझ में आ रहा है सबको? ये मैं काट दिया और ये 4 देखो 25 5 से 125 तो 25 को अगर हम 45 से गुना करेंगे तो ये कट जाएगा, हाँ या ना? तो 25 को अगर हम एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, एक काम करता हूं, इसको यहां तक छोड़ देते हैं, ठीक है, इसको यहां तक छोड़ देते हैं। ये समझ में आ गया सबको कि 25 देखो 25 गुना 45 1125 होगा। मान के चलो ये 6 है तो 2 3 जा 6, तो 2 3 को गुना करने से 6 आएगा कि नहीं? तो हाँ तो बोलो, समझ में नहीं आ रहा है? तो उसी प्रकार 25 को 45 से गुना करने पर ये आएगा, हाँ या ना? दैट्स ग्रेट। तो इतना तुम लोग सबसे पहले लिखो, उसके बाद देखो। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनो। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यस, तो मेरा यह क्या बचा, देख रहे हो सब कोई? इधर ध्यान दो प्लीज। तो सबसे पहले अगर हम लोग पहले क्या करेंगे, एक इक्वल देंगे और इसके सीधे में लाइन खींच देंगे। इससे क्या होता है कि लाइन हमेशा सीधा रहता है। अब ऊपर में क्या बचा, 4 बचा, बचा कि नहीं? यह भी 4 बचा, राइट। इधर कितना बचा, 2 बचा, इधर कितना बचा, 2 to 5 2 to 5 और इधर 10 बचा, ये 0 कट गया है ना सर? इधर 100 कहाँ 100? ओ ये 100 ना, आई एम सॉरी, ये 100 बचा। समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक आया सबको समझ? अब देखो ध्यान से, हाँ सर नीचे में सिर्फ 11 इसको मैंने काटा नहीं है, एक सेकंड के लिए मान के चलो, मान के क्या चलो, सच में काटा नहीं है। तो यह में जाके क्या बचा, इतना बच गया, और क्या इधर कुछ भी बचा है? नहीं सर। तो इसको थोड़ा बीच में लिखते हैं 1125। अब देखो एक सेकंड के लिए मान लो, क्या इसको हम 25 गुना 45 लिख सकते हैं, इसको मिटा के, हाँ या ना? अब ये क्यों किए, इसको काटने में सुविधा होगा। देखो अब देखो ये 25 1 जा 25 और 25 का क्या होगा, 825 जा 200 होता है, 825 जा 200 और 925 जा कितना होता है, 225। समझ में आ गया? और 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, ये 5 बचा, सबको समझ में आ रहा है? और 5 2 जा 10। तो देखो नीचे और कुछ बचा नहीं बचा, तो मेरा क्या हो गया, 4 गुना 4 गुना 2 गुना 2 गुना 100, तो सॉरी 2 गुना 10 बोल रहे 100, राइट। देखो ध्यान से, 4 गुना 4 2 गुना 2 एंड 100, तो 4 4 जा 16 और ये क्या है, ओरिजिनल 4 है, तो 16 4 जा कितना होता है, 64, 16 4 जा कितना होता है, 64। देखो 16 1 जा 16, 16 2 जा 33, 16 3 जा 48, 32, आई एम सॉरी, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48 and 16 4 जा 64। So 64 गुना 100 इक्वल टू 6400। तो इतना ईंटें क्या जरूरत है उस दीवार को
बनाने के लिए। क्या आंसर मिला? देखो तो। यस सर। तो मेरा क्या है, मैं पिकनिक जा रहा हूँ, मान के चलो मैं घर से निकला और 2:45 को पहुंचा। तो 2:45 को पहुंचने के बाद पिकनिक नहीं होगा वैसे, लेकिन मान के चलो मैं गया, पिकनिक स्पॉट गया, तो 4.5 घंटा मुझे यात्रा में लग गए। या कोई बात है, आप मान के चलो आप जामताड़ा से रांची जा रहे हैं, या आप आसनसोल से कलकत्ता जा रहे हो, तो आसनसोल से कलकत्ता जाने में आपको 4.5 घंटा लग गया। कितने लग गया? 4.5 घंटा लग गया। तो मैं आसनसोल कितने बजे निकला? आसनसोल में मैं कितने बजे निकला? यही क्वेश्चन है। सब समझ में आया? लुक एट मी, लुक एट मी। तो हम अपने गंतव्य स्थान पर 4:30, हम अपने गंतव्य स्थान पर 4.5 घंटा, ये 4 1.5 जो दिया है, 4 1.5, 4 होल 1/2, दैट में 4 1.5 घंटे यात्रा करने के पश्चात, मतलब मैंने यात्रा किया, मैंने 4.5 घंटा यात्रा किया, यात्रा करने के पश्चात 2:45 को अपराह्न, मतलब पीएम, मतलब दोपहर को 2:45 को पहुंचे। तो हमने यात्रा कितने बजे आरंभ की थी? क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया? देखो, आंसर बनाने से पहले क्वेश्चन को समझना सबसे ज्यादा जरूरत है। परीक्षा में जाओगे, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया तो क्या बनाओगे? कुछ नहीं बना पाओगे। क्वेश्चन क्या होता है, परीक्षा में हड़बड़ी में पढ़ा जाता है, खास करके मैथ्स का क्वेश्चन। क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ो, एक बार नहीं 2 बार पढ़ो, हो सके तो 3 बार पढ़ो। इतना टाइम नहीं रहता, लेकिन क्या है, क्वेश्चन को पढ़ो। इफ यू रीड द क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम, then you can easily solve the answer, you can make the answer. Otherwise, if you simply read it, then you can't able to understood and you leave the question. सपोज आप छोड़ के आ गए, क्या इससे फायदा होगा? तो सबसे पहले क्वेश्चन को मैं पढ़ने में इसीलिए इतना ध्यान लगाता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर बन जाएगा। इतना लिखना है सबको, तो अभी तो लिखने का कुछ है ही नहीं, है ना? तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको मिटा सकता हूँ, 4.5 घंटा को मैं समझता हूँ। 4.5 घंटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 and 30 मिनट्स। मतलब क्या, 4 आवर 30 मिनट्स हो गया कि नहीं? क्या लिख सकते हैं? मेरा एक चीज मैं अब सीखूंगा। देखो, दिन 12 बज गया है, दिन 12 बज गया है। अब 1 घंटा 2 घंटा मतलब 2 बज गया, 2:45, मतलब 2 घंटा 45 मिनट। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको? दिख रहा है कैमरा में? क्लियर दिख रहा है? यहाँ तक दिख रहा है? सो 14 जो इस टू हम 45 लिखे, मतलब इसको अगर ट्रेन के टाइम से देखा जाए या 24 घंटे के घड़ी में देखा जाए, तो ये 14 घंटा 45 मिनट होगा। कितना होगा? 14 मतलब 14 घंटा 45 मिनट से अगर हम 14 घंटा 45 मिनट, समझ में आया सबको यहाँ तक ना? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? क्लियर? तो 14 घंटा 45 मिनट से अगर हम
4 घंटा 30 मिनट को माइनस करते हैं तो ये मेरा 5 हो गया, ये मेरा 1 हो गया, ये 4 का 0 हो गया, ये 10 हो गया, तो ये क्या हो गया 10:15। तो मैं कितना बजे निकला था 10:15। आसनसोल में मैं कितना बजे बस पकड़ा था 10:15। 10:15 को हम बस पकड़े थे और कलकत्ता में 14 घंटा मतलब 14:45 एक्चुअली 2:45 को पहुंचा। इस मैथ्स को इस तरह से सॉल्व करना है। समझ में आया? सबको समझ में आया? 10:15 को हम पहुंच, क्या आंसर है? यस सर। वेरी गुड, लिखो तो। ओके, तो देखो ये 2019 में पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन दिया था 2019 में। ध्यान से मेरे तरफ देखो, 2019 में ये पहला क्वेश्चन दिया था। क्या दिया था? पहला क्वेश्चन। और 90% स्टूडेंट गलत करेगा, ऐसा क्वेश्चन दिया था। क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम मैं ही कुछ समझ नहीं पा रहा था। एवरीवन प्लीज लुक एट मी एंड प्लीज लीव योर पेंसिल्स। पहला क्वेश्चन ऐसा दिया था, पहला क्वेश्चन में ही स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएगा, या कुछ कुछ स्टूडेंट क्या करेगा, पहला क्वेश्चन इतना हार्ड उसमें टाइम इन्वेस्ट कर देगा। तो जो क्वेश्चन में टाइम इन्वेस्टमेंट हो उसको छोड़ दो, अभी कोई जरूरत नहीं पहले बनाने का, उसको लास्ट में बनाना। राहुल सामने और देखो, तो मेरा क्या है, ये क्वेश्चन में भिन्न निकालना है। क्या निकालना? भिन्न। कि इसमें अलग कौन सा है, इसमें अलग कौन सा है। तो मेरा ये पिक्चर दे दिया गया है। अब ये पिक्चर देख के साधारण पहले सोचेगा ये इसमें क्या अलग होगा, फिर जब दिमाग लगाएगा तो उसको समझ में नहीं आएगा। लेकिन क्या है, इसको एक क्लॉकवाइज घुमाया गया है। इसको क्या है, क्लॉकवाइज घुमाया गया है। देखो पहले इसको अगर राइट एंगल में घुमाया जाए, देखो इसमें भी y है, y के ऊपर एक प्लस, ये भी y है, y के ऊपर एक प्लस, ये भी y है, y के ऊपर प्लस, ये भी y है, y के ऊपर प्लस। ये एक आकृति सेम है, इसमें चेंज क्या है? चेंज तो कुछ नहीं है। लेकिन जब इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, जब राइट वाइज हम लोग घुमाएंगे, तो देखो मैक्सिमम क्या होगा, तो ये राइट वाइज घुमाने पे देखो इस तरह से अगर मैं घुमाता हूं तो ये मेरा बॉक्स है, ये मेरा क्या है, बॉक्स है। ये देखो इस टाइप का होगा, किस टाइप का होगा, इधर होगा कि नहीं, यस और नो आप? यस सर। तो ये मेरा इधर घूमेगा, घुमा तो इस तरह से हो गया। फिर बॉक्स को मैंने अगर घुमाया तो वैसा हो गया, है कि नहीं? और बॉक्स को पूरा घुमा दिया तो ऐसा हो गया। ये y का प्लस तो उधर ही रहा। लेकिन क्या है, देखो ध्यान से, इसको जब मैं ऐसे घुमा रहा हूं तो मेरा ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ये वाला कैसा है, इधर है कि नहीं? तो इसीलिए इनमें से भिन्न कौन हो गया, ये। समझ में आया सबको? कोई प्रॉब्लम?